हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। तो कैसी रही आप सबकी महाशिवरात्रि? मेरी तो अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। इट वॉज अ सररियल एक्सपीरियंस। थोड़ी ऑफ कोर्स होल नाइट आई वॉज इन माई साधना, आई वॉज डूइंग माई जापाज एंड ऑल दैट, 4 प्रहर एंड देन सुबह पराना टाइम एंड ऑल दैट। सो आज भी अमावस्या है, सो आई विल हैव माई शक्ति साधना टुनाइट एंड उससे पहले मुझे शमशान जाना है मेरे अर्धनारीश्वर के लिए चिता भस्म लाने, और वैसे भी मुझे मेरी साधना वहाँ भी करना है। तो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज बट वेरी पीसफुल। आई एम फीलिंग अ deep calm inside. हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला काम। So yeah, you know, when you are working to align yourself with the universe, you can feel that the universe is responding. मैंने सोचा था कि 2 दिन मैं ब्रेक लूँगी और वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी. Then I thought that this is also a part of my spiritual practice. दिस इज़ माई सोल पर्पस. तो मुझे इससे भागना नहीं है. सो आज थर्सडे भी है, सो साई का दिन. लेट्स सी आज साई का क्या मैसेज है आप सबके लिए. कुछ स्पेशल ही होगा क्योंकि आज फाल्गुना अमावस्या भी है. रात को 7 प्लैनेट्स अलाइनमेंट भी होने वाले हैं. मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, नेपच्यून एंड यूरेनस. तो मुझे लगता है साईं का कोई तो डीप सिग्निफिकेंट संदेश होगा आपके लिए. लेट्स चेक 3 कार्ड्स लाइक ऑलवेज. मुझे पता नहीं क्या आया है. फर्स्ट कार्ड, रिपीटेशन इन लाइफ. जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करोगे तब तक जो भी आप बार बार फेस कर रहे हो वो ही फेस करते रहोगे. सो इट्स हाई टाइम यू रिकग्नाइज योर पैटर्न्स. आप कौन से पैटर्न से ट्रिगर्ड हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, और उसको, उस अटैचमेंट को, उस अनहील्ड जो भी वुंड है उसको हील करो. क्योंकि जब तक आप ये लेसन लर्न नहीं करोगे, आप अगर देखोगे द राइट कलेक्टिव्स विल बी एबल टू रेजोनेट. कुछ चीज़ें आपके साथ बचपन से होता आ रहा है विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं है. आप एक ही किस्म के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अक्रॉस रिलेशनशिप्स, चाहे वो माँ बाप के फॉर्म में हो, दोस्त के फॉर्म में हो, लवर के फॉर्म में हो, बच्चे के चाइल्ड के फॉर्म में हो, बॉस के फॉर्म में हो, या फिर एक स्ट्रेंजर, एक ऊबर ड्राइवर के फॉर्म में हो. बट समहाउ और द अदर यू आर अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ सोल्स, ब्रोकन, अनहील्ड, बिटर सोल्स टुवर्ड्स यू. और एक ही चीज बार बार हो रहा है. कोई एवरीवन इज कमिंग हर्टिंग यू, आपको तोड़ के, आपसे बेनिफिट लेके, आपके साथ चीटिंग करके जा रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से आपको हर्ट कर रहे हैं, या फिर यू आर नॉट इन वेरी गुड टर्म्स विद देम. हर दिन कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है. सब कुछ है पर शांति नहीं है. तो आप पहले ये देखो कि ये जो पूरा सिचुएशन आपके बचपन से लेके अब तक जो भी रिपीटेशंस हो रहा है, जो साइकिल के रिपीटेशंस हो रहे हैं, हो सकता है कि सपोज आप एक डिस्फंक्शनल फैमिली से आए हो, आपका शादी भी एक डिस्फंक्शनल फैमिली में हो जाता है, या आपका रिश्ता भी डिस्फंक्शनल हो जाता है. व्हाई? आप किसी भी रिश्ते में जाओ, किसी भी या फिर आप कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हो, वहां भी वो डिस्फंक्शनलिटीज ही स्टार्ट हो जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के नाम पे या कुछ भी. थिंग्स आर नॉट हेल्दी अराउंड यू. व्हाई?
आस्क योरसेल्फ, क्या सिखाना चाह रही है? दूसरों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, समय को, सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, पर खुद को कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस को इवैल्यूएट करना, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने एक्शंस को, अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने थॉट्स को रेगुलेट करना, वो हमारे हाथ में होता है। तो क्या चीज़ है जो आप बार बार कर रहे हो? क्या आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन हो? क्या आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, छोटी छोटी बात से आप स्ट्रेस ले लेते हो? क्या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो? क्या एक खुद को लेके आप हमेशा, एक देयर इज अ बंगाली वर्ड हिनमन्नता, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या खुद को लेके एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके? सो वो पहले खुद को पूछो। खुद ये सब ना, ये जो एक ही पैटर्न्स चलता आ रहा है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, जो भी हो, ये कुछ तो आपको सिखाना चाहती है, कुछ तो आपको बोलना चाहती है जो आप सीख नहीं पा रहे हो। क्या आप बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो हर किसी के ऊपर, हर रिश्ते के ऊपर अपने वैलिडेशन के लिए? तो जब तक आप अपने ब्रोकन पीसेस को हील नहीं करोगे, यू विल कीप अट्रैक्टिंग ऑल द ब्रोकन सोल्स, ऑल द ब्रोकन एलिमेंट्स इन योर लाइफ। तो पहले अपने लाइफ में झांको। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, पर साईं यही कह रहे हैं कि आपके जो ये लूप में एक ही गाना आपके लाइफ में बजता आ रहा है अक्रॉस रिलेशनशिप, घर में, बाहर, छत के ऊपर, पार्क में, एक ही गाना जो बज रहा है आपकी लाइफ में, वो इसलिए बज रहा है क्योंकि उस गाने का जो लिरिक्स है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। वो लिरिक्स पर ध्यान दो तो समझ में आएगा कि क्या लेसन लर्न करना है। जब आप वो लेसन लर्न कर जाओगे और उस लेसन को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, ये रिपीटेशन बंद हो जाएगी, ये नेगेटिव रिपीटेशंस बंद हो जाएगी। द सेकेंड कार्ड दैट केम इज रीड द होली बुक्स। आप सब जानते हो, आप जानते हो, पर आप सब जानते हुए भी उसको एक्शन में नहीं बदलते हो। आप जानते हो आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप जानते हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पानी में है, आप सब जानते हो। आप ये भी जानते हो कि आपको क्या करना है। ये जो लेसन आप लर्न नहीं कर रहे हो, ये कार्ड मैंने बाद में देखा, नहीं तो तभी बता देती। आप भी जानते हो कि क्या लेसन, शायद आप में से बहुत बहुत लोग ये जानते हो जो आज देखोगे या आप जब भी देखोगे, आप जानते हो कि क्या लेसन लर्न करवाना चाहती है जिंदगी आपसे, आपको, पर यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। सब जानबूझ के आप आंख मूंद के बैठे हो, वो मत करो। अप्लाई योर जो भी ये रीडिंग द होली बुक्स डजंट मीन कि आप कुरान या गीता या बाइबल खोल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इसका एक हो सकता है कि आप बहुत ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आप मेरी तरह बुक वॉर्म हो सकते हो, पढ़ना बहुत पसंद है आपको, यू जस्ट लैप अप एवरी बुक दैट इज अवेलेबल अराउंड यू, हो सकता है। या फिर इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपकी अंतरात्मा जानती है, आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, जो ये आपके पास्ट लाइफ गुड कर्मा है, जो आपके अंदर का जो विजडम है, जो आप ज़बरदस्ती दबा के रखते हो, बाहर नहीं आने देते हो, ये अपनी इनर वॉइस को दबा के रखते हो, उसको बाहर आने नहीं देते हो, उसके जो वो आपकी इनर वॉइस जो कहती है ना, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। डोंट डू दैट। जो आपने सीखा है, जो ज्ञान आप में है, थियरी, आप एक थियरी सीख लेते हो और उसको थियरिटिकली रख देते हो, प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में अप्लाई नहीं करते हो, तो आप जानोगे कैसे कि वो सही सीखा है आपने या फिर जो भी है उसको थियरिटिकली। पहले थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स होते हैं ना, तो दोनों ही ज़रूरी है। सिर्फ थियरिटिकल नॉलेज लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, उस नॉलेज को अप्लाई भी करना होता है खुद के लाइफ में, खुद के लाइफ को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो। And the third card that came is Dhuni. This is my favorite card in this deck, जो भी आपकी चिंताएं है, आशंकाएं है, डर है, गुस्सा, दर्द, जेलसी, डिजीजेस, फिजिकल, मेंटल, व्हाटएवर, सब साईं की धुनी में समर्पण कर दो, सब स्वाहा कर दो।
सरेंडर मोड पे आओ, यू नो, फेस द रियलिटी। तो अगर मैं ये इसको सम अप करूं, सबसे पहले फेस द रियलिटी, एक्सेप्ट द लेसन्स द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू, अप्लाई योर विजडम इन योर लाइफ। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टाइम, अभी इट्स हाई टाइम टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ। जो भी विजडम है, जो भी आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको बाहर आने दो और उसी हिसाब उसकी सुनो और फाइनली सरेंडर कर दो। जो भगवान ने भी कहा है, भगवद गीता में माधव ने भी कहा है कि अपना कर्म करो और फल मुझको समर्पण कर दो। सो डू व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड देन रिलीज द आउटकम टू द यूनिवर्स। स्वाहा कर दो, क्योंकि यू नो अग्नि प्यूरिफाइज, फायर ये जिंदगी देती भी है, लेती भी है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू यूज द फायर। ये हवन की अग्नि भी हो सकती है, चिता की अग्नि भी हो सकती है। सो ये आप पर डिपेंडेंट होगा, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ये ज्ञानाग्नि को, ये ब्रह्माग्नि को इस्तेमाल करते हो अपने लाइफ में। ये फायर इज एन एनर्जी, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगेन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पैशन, dedication, devotion, purgation, purification, destruction, annihilation, birth, death, preservation, तीनों के लिए अग्नि लगती है। जठराग्नि, जिसके लिए हम सब इतना काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये जो प्यार व्यार ये वो कर रहे हैं ना, ये एक बार जठराग्नि यानी द फायर दैट बर्न्स इन आवर स्टमक, वो अगर ज़्यादा तेज से बर्न करने लगे ना, तो ये प्यार ये वो सब खिड़की से उड़ जाता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट सरेंडर योरसेल्फ। जो भी अग्नि आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेगी वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर ये अग्नि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है तो होने दो। अगर ये अग्नि आपके लाइफ में कुछ हेल्दी क्रिएट करती है, खाना पकाने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है, सो क्रिएट करती है तो करने दो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, लीव एवरीथिंग टू साई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। टेक केयर। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम। अपना ख्याल रखिएगा।